अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुर्यणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसारम्। क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली भजले अरिहंत रसरा फिर अंत समय में हिली न हिली। प्रवचन सार ग्रंथ से अपन ने अध्यात्म की अपेक्षा अरहंत परमात्मा की आत्मा में और संसारी प्राणी की आत्मा में समानता को देखा। इसको अपन इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे स्वर्ण का मुकुट है, स्वर्ण का हार है, स्वर्ण की कर्ण कुंडल है, स्वर्ण का नासाभरण है, स्वर्ण के अंगद बाजूबंद, स्वर्ण के कटक, स्वर्ण के अंगुलीयक जिसको अंगूठी बोलते हैं, और स्वर्ण के कटिसूत्र, ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र जनेऊ को कहते हैं, कटिसूत्र करधौनी को कहते हैं, और स्वर्ण के नूपुर और पैरों के टखनों में पहने जाने वाले जो आभूषण है वो नूपुर, बिछिया जो होती है पैरों की उंगलियों में भी आभूषण होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो आभूषण है स्वर्ण के, उनमें समान क्या है? तो अपन ने पूर्व सत्र में देखा कि स्वर्णत्व समान है। अब स्वर्णत्व के 3 विभाग किए गए, द्रव्य, गुण और पर्याय। और द्रव्य गुण पर्याय में भी उस स्वभाव को पकड़ा गया जिसको अपन द्रव्य जाति कह सकते हैं। धातुओं में अनेक जातियां होती है, मनुष्यों में अनेक जातियां होती हैं। जातियां, उपजातियां, प्रजातियां बहुत प्रकार की होती हैं। लेकिन जब अपन संसारी प्राणी के भेदों को पढ़ते हैं शास्त्रों में, संसारणस्त्रस स्थावराः, त्रस और स्थावर ऐसे 2 भेद मिलते हैं। और जब जीव के भेद पढ़ते हैं तो संसारणो मुक्ताश्च, जीव के भी 2 भेद मिलते हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव।
संसारी जीव में त्रस और स्थावर जीव। पृथिव्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावरा। फिर स्थावर में 5 भेद मिलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। और इनमें पृथ्वी के 36 भेद, जल के अनेकानेक भेद, वायु के अनेक भेद, अग्नि के अनेक भेद और वनस्पतियों के भी अनेक भेद मिलते हैं। साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति, फिर प्रत्येक में प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, फिर साधारण में सूक्ष्म और बादर, निगोद में नित्य निगोद और इतर निगोद, और त्रस जीवों में 4 गति संबंधी समूचे त्रस जीव आ जाते हैं और उनमें भी अनेक भेद प्रभेद मिलते हैं। जब इतने भेद हैं जीवों के, तब द्रव्यों की गणना करते समय 6 द्रव्य क्यों गिनाए? 6 द्रव्य में एक ही जीव बताया है। फिर पुद्गल, आकाश, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य हैं। इनमें एक जीव में जीव के सारे भेद इकट्ठा कर लिए। कैसे? तो समाधान है कि वो जाति की अपेक्षा से एक है। नमो अरहंताणम। तो अरहंत भगवान के द्रव्य स्वभाव को अपन देखें तो उनका जो द्रव्य स्वभाव है वह स्वभाव सब आत्माओं का है। प्रत्येक आत्मा में वही द्रव्य स्वभाव आपको प्राप्त होगा। उनका जो गुण स्वभाव है वह सब आत्माओं का गुण स्वभाव है। उनका जो पर्याय स्वभाव है वह सब आत्माओं का पर्याय स्वभाव है। अपन देखें, किसी भी जीव में गुणों की अपेक्षा न्यूनाधिकता नहीं है। निगोदिया जीव में भी अनंत गुण होते हैं, बाकी स्थावरों में, विकलेंद्रीय जीवों में, पंचेंद्रीय जीवों में जो सैनी असैनी दोनों भेद हैं उन सब में, और सारे गुणस्थानवर्ती जीवों में, 14 गुणस्थान वाले सभी जीवों में गुण उतने ही रहते हैं। वो न घटते हैं न बढ़ते हैं। फिर अनेक आवरण है आत्मा के ऊपर, संसारी प्राणी के ऊपर। कितने कर्मों का आवरण है, कितने कर्मों का बंधन इस संसारी प्राणी जीवों के साथ विद्यमान है। फिर कर्मों के उदय भी चल रहे हैं। उदय से होने वाले अनेक प्रकार के कर्म फल जीव को प्राप्त हो रहे हैं। तो उसके कारण ये भेद प्रभेद हो गए हैं। तो भेद प्रभेद जो है जीवों के, वो कर्माधीन है। और पर्याय क्या होती है? पर्याय, इसको अपन अंग्रेजी भाषा में मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, प्रकटीकरण। जो उपस्थित हो जाता है वो भाव, वो परिणमन, वो अवस्था, वो दशा द्रव्य की पर्याय कहलाती है। तो सब द्रव्य में पर्याय स्वभाव है, सब गुणों में पर्याय स्वभाव है। और वो पर्याय स्वभाव सब में समान है। कोई ताकत नहीं है जो द्रव्य के और गुणों के पर्यायों को रोक सके। अब वो पर्याय अगर पर सापेक्ष होगी तो विभाव पर्याय होगी, पर निरपेक्ष होगी तो स्वभाव पर्याय होगी।
तो पर्याय स्वभाव में तो फर्क नहीं है ना, पर्याय स्वभाव तो वही है। इस सापेक्षता और निरपेक्षता में अंतर अवश्य है। जैसे कर्म सापेक्ष पर्याय हो रही है तो विभाव पर्याय है, कर्म निरपेक्ष पर्याय हो रही है तो स्वभाव पर्याय है। फिर शुद्ध और अशुद्ध के भी भेद हो जाते हैं। स्वभाव के दो भेद हैं, शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव। अशुद्ध स्वभाव किसको कहते हैं? जो पराधीन होता है, जो पर सापेक्ष होता है। जैसे क्रोध आत्मा का विभाव भाव है, अशुद्ध स्वभाव है। स्वभाव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो स्व में ही होता है। क्रोध कभी पर में नहीं होता, अपना क्रोध अपने ही अंदर होता है, अपने ही जीव में क्रोध होता है। क्रोध पुद्गल में होता है कि जीव में होता है? क्रोध जड़ वस्तुओं में नहीं होता, चेतन में होता है। वो विकारी भाव है, विरुद्ध भाव है, इसलिए उसको विभाव कहते हैं। विरुद्धो भाव विभाव, विकारी भावो विभाव। तो ये विकार आया कहां से? तो उसका उत्तर है कि क्रोध नाम की जो कषाय थी वो किसी निमित्त का आलंबन पाकर भड़क गई, क्रोध के निषेक उदय में आ गए और जीव का भाव क्रोधात्मक हो गया, अर्थात जीव क्रोधी बन गया। क्रोध के उदय में जीव स्वयं क्रोधी बन गया। क्रोधी होना जीव का शुद्ध स्वभाव नहीं है, लेकिन अशुद्ध स्वभाव अवश्य है। अब देखिए, ये जो कर्म के उदय से होने वाले भाव हैं जीव में, क्या वो जीव के नहीं है? क्या वो जीव के स्वभाव नहीं है? तो इसका उत्तर उतावली में बिल्कुल मत देना। अब कई लोग अध्यात्म पढ़ने वाले फट से बोल देंगे कि नहीं, जीव के स्वभाव नहीं है। अरे भाई, ठीक है, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, कहो तो तालियां बजवा दे कि आपने इतना स्वाध्याय कर लिया। लेकिन सोचो, बात समझने की है कि यदि वो औदैक भाव जीव का स्वभाव नहीं है तो शास्त्रों में उसको जीव का स्वभाव क्यों लिखा है? तो अपने को यह समझना होगा कि स्वभाव के भी दो भेद होते हैं। जो सापेक्ष स्वभाव है वो एक प्रकार का स्वभाव हो गया जिसको अशुद्ध स्वभाव भी कहते हैं, जिसको विभाव स्वभाव भी कहते हैं। सुनना इसको ध्यान से, विभाव भी स्वभाव का एक विकारी भेद है, और दूसरा वो स्वभाव है जिसमें कोई विकार नहीं है, जो पर निरपेक्ष है, वो शुद्ध स्वभाव है। अब हम आपको आगम का प्रमाण दे क्या कि ये औदैक भाव आदि जो होते हैं जीव के स्वभाव होते हैं? शास्त्र वचन सुनाए क्या? आपने सबने सुने हैं, लेकिन चलो हम एक बार सुना देते हैं। और तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में जो प्रथम सूत्र आया है वो सूत्र क्या कहता है? औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। इस सूत्र का अपन विग्रह करते हैं। औपशमिको क्षायिक, औपशमिक क्षायिको भाव, औपशमिक और क्षायिक ये दो भाव है, ठीक है। फिर मिश्रश्च, इन दोनों का मिश्रण हो तो भी एक भाव बन जाता है, क्षायोपशमिक। फिर औदैक पारिणामिको च, दो भाव और भी होते हैं। इन तीन के अतिरिक्त दो भाव और भी होते हैं। कौन से? औदैक भाव और पारिणामिक भाव। तो कुल मिलाकर पांच भाव हुए, और ये पांचों भाव जीवस्य स्वतत्वम है कि नहीं? सूत्र में जीवस्य स्वतत्वम, स्वतत्व का क्या अर्थ होता है? निज स्वभाव। ये जीव के निजी स्वभाव है, कुछ विकारी स्वभाव है और कुछ निर्विकार स्वभाव है। तो इतना
स्वीकार करने में क्या अड़चन है? अपन आग्रह मुक्त होकर के स्वाध्याय करें तो बड़ा आनंद आता है। आग्रह करने से एड्रीनालिन हार्मोन सिक्रेट होने लग जाता है और अपन जोश में आ जाता है। अरे भाई, जोश में आने की बात नहीं है। जिनवाणी बेहोश लोगों को होश में ला रही है। यहाँ जोश का सवाल ही नहीं है। कोई युद्ध लड़ना है क्या किसी से? अपने ही कर्मों पर विजय प्राप्त करनी है तो पहले होश में तो आ जाए। शांत चित्त से सुनो क्या कह रहे हैं आचार्य। कोई अनर्थ नहीं हो जाएगा। अपन आगम के ही वचन तो सुन रहे, घबराने की क्या बात है? तो अपन देखें कि ये स्वर्ण के जितने आभूषण होते हैं मनुष्यों के, उन सभी आभूषणों में जो स्वर्ण जाति है उसका उल्लंघन नहीं होता, इसलिए समानता रहती है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में जो जीव जाति है वो समान होती है, चाहे द्रव्य से देखो, गुण से देखो, पर्याय से देखो। द्रव्य स्वभाव, गुण स्वभाव, पर्याय स्वभाव को देखो तो वो जीव जाति और ये जीव वो बिल्कुल एक जाति के जीव हैं। वो सिद्ध परमात्मा हो या फिर संसार का सबसे तुच्छ जीव, सबसे छोटा जीव, निगोदिया जीव क्यों ना हो, जीव जाति की अपेक्षा से सब समान है। कुछ जीवों के लॉकर्स खुल चुके हैं, वो अरहंत और सिद्ध परमात्मा है। जिनके खुल जाते हैं तो उनका खजाना बाहर आ जाता है और वो खजाना अरहतपना और सिद्धत्व है। सिद्धत्व में तो पूरा अंदर की डब्बियां भी पूरी खुल जाती है। अरहत अवस्था में क्या होता है? अरहत पद में वो अघाती कर्म रहते हैं, जो जीव के प्रतिजीवी गुण हैं वो अप्रकट होते हैं। जीव के अनुजीवी गुण खुल जाते, आधा खजाना ओपन हो जाता है अरहत अवस्था में। उस सिद्ध अवस्था में आठों कर्म समाप्त हो जाते हैं और जीव के अनुजीवी और प्रतिजीवी सारे गुण उद्घाटित हो जाते हैं। और बाकी जो जीव हैं संसार के, उनका जो लॉकर है उसमें ताला लगा हुआ है। अब सम्यक दर्शन उसकी चाबी है, सम्यक ज्ञान उसकी पहचान है और सम्यक चारित्र वो पूरा ढक्कन और अंदर की डिब्बियां खोलने का उपाय है। तो नमो अरहंताणम, ये उनको नमस्कार है जिन्होंने वो लॉकर खोल दिया है और सबको खोलने का रहस्य बता दिया है कि भाई अगर तुम्हें भी खोलना हो ना तो फिर ये तरीका है। वो बताकर चले गए हैं, अपन उनको नमस्कार करते हैं, नमो अरहंताणम। क्या अद्भुत बात है। ऐसा कौन मिलेगा जो अपने सेवक को, अपने आराधक को, अपने उपासक को, अपने भक्त को अपने समान बनने का रहस्य बता दे। प्राय यही देखने में आता है लोक में, जितने मत मतांतर है वहां पर आराध्य तो आराध्य ही होते हैं और आराधक आराधक ही रहते हैं। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि हे भव्य प्राणी, तेरी और मेरी जाति अलग नहीं है, इसलिए अपनी जाति को पहले पहचान और जाति को पहचान कर तू जहां पड़ा हुआ है वहां मत पड़े रहे। तेरा स्थान वहां नहीं, यहां है। एक दृष्टांत, एक किस्सा इस विषय में आता है। जिससे जैसे अरहंत की दिव्य ध्वनि को मेघ गर्जना के तुल्य कहा है और मेघ गर्जना को सुनकर मयूर झूम उठते हैं, प्रफुल्लित हो उठते हैं। आप देखिएगा संभवतः हमारे पास उसकी वो
मेघ गर्जना के समय मयूर क्या करते हैं? आपको देखिए हम बताते हैं। मेघ गर्जना का अर्थ आप समझ रहे होंगे, बादलों की गड़गड़ाहट जब होती है तब मोरों की दशा जो होती है उसका वर्णन है। मुंबई में जो संगीत उद्योग है वहाँ पर जो रिकॉर्डिस्ट होते हैं, साउंड इंजीनियर, उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इंडिया के टॉप साउंड इंजीनियर दमन सूद एक बार अमरावती में हमारे साथ उनका वार्तालाप हुआ था, हमारे पास आए थे। बहुत सारे उन्होंने रहस्य बताया। बोलते थे कि मैंने मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, जगजीत सिंह आदि अनेक कलाकारों के स्वर का ध्वनि मुद्रण किया है और एक से एक एलपीज, ईपीज, कैसेट्स, रिकॉर्ड्स और बीच में डीएटी भी चलते थे, डिजिटल ऑडियो टेप्स, और अभी वेव फॉर्मेट में साउंड ट्रैक्स और MP3 फॉर्मेट्स में, कई प्रकार के उनने सारे दुनिया के सब काम किए थे, टॉप साउंड इंजीनियर। और उनके शिष्य उदय चित्रे जी और अविनाश ओक जी, वो जब हम गाते थे और कोई चीज़ रिकॉर्ड करते थे, वो तो उस रिकॉर्डिंग को सुन करके वो बता देते थे कि आज पानी कम पिया है, आज भोजन ठीक से नहीं हुआ है। यानी अपन अपनी भाषा में बोलेंगे कि किसी दिन हमारा उपवास रहा हो या फिर किसी दिन अंतराय हुआ हो, तो वो स्वर आवाज को सुनकर बता सकते थे। इतने उनके ट्रेंड कान होते थे। उन्होंने, वो दीवाने थे उस दुनिया में। उन्होंने 2000 आवाजें रिकॉर्ड करके रखी, जो वो बताते हैं कि फिल्मों में उसी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो इमरजेंसी ब्रेक होता है रेलवे इंजन का, वो इमरजेंसी ब्रेक दबाएगा ही क्यों ड्राइवर? कभी जब इमरजेंसी होगी तभी दबाएगा। तो इन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग के लिए इंजन के सामने छलांग मार करके फिर उस तरफ पटरी की ओर अपनी जान बचाई और तब उसने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरे ऐसे कठिन कठिन काम उन्होंने किए। उन्होंने, जब हम भक्तामर गा रहे थे और उसमें 19वां काव्य आया, तो 19वें काव्य में कार्यं कियत् जलधरैर्जल भार नम्रैः, वो जल भार से नम्र बादलों की गड़गड़ाहट का उनको वहां पर साउंड इफेक्ट देना था। तो देखिए उन्होंने क्या इफेक्ट दिया। उन्हीं की रिकॉर्डिंग, उन्हीं के द्वारा मिक्स किया हुआ हम आपको सुना देते हैं। नमो और अंताणम में कितनी बातें निकल रही है, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पद में क्या क्या भरा हुआ है। ऐसा लगता है कि पूरे विश्व की संपदा इसमें भरी हुई है। आ ही रहा वो कब, उसके पास में आइए। आप ध्यान से सुनना कैसी आवाज है वो। हम जो बता रहे थे वो ये था कि बादलों की गड़गड़ाहट और मयूरों की ध्वनि, दिव्य ध्वनि और भव्य जीव, भव्य जीव मयूर जैसे प्रसन्न हो जाते हैं भगवान की जब दिव्य ध्वनि खिलती है तब। वरं हरिहरं
बतावा जते थोड़ा आगे पीछे शालिनी जीव करते हैं बहुत सुंदर। तो ये उन्होंने ये असली रिकॉर्डिंग की हुई है मूर्तियों और बादलों की। तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो मेघ गर्जना के समान होती है। और उसके लिए एक किस्सा बताया कि एक बार कोई शेर का बच्चा कहीं भटक गया और आंधी तूफान में वो मनुष्यों की बस्ती में आ गया। और मनुष्यों की बस्ती में वो कुम्हार के घर चला गया और कुम्हार ने उसको पाल लिया। अब हुआ ऐसा कि वो पलते 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 लगभग 2 वर्ष लग जाते हैं शेर को अपने फुल साइज में आने में। वो एकदम जो उसके पास गधे थे कुम्हार के पास जिस पर वो मिट्टी लाद करके लाता था और उससे वो सब काम करता था अपना, तो वो उतना ही बड़ा हो गया। लेकिन सब साथ साथ में रहते रहते वो एकदम भूल हो गए सारे प्राणी। और वो शेर भी कभी कभार उसके ऊपर भी मिट्टी डाल देता था। उसकी शक्ति अच्छी थी शेर की, तो मिट्टी उस पर भी डाल देता था। समय निकलता चला गया निकलता चला गया। एक बार वायु उस यहां से पर्वत की ओर बह रही थी और उस पर्वत के ऊपर कोई एक सिंह था, दूसरा सिंह था। उसको शेर की गंध आई। ये जंगली जानवर जो होते हैं वो गंध से पहचान लेते हैं। मनुष्य की गंध को अलग पहचानते हैं, शेर की अलग पहचानते हैं, भैंसे की गंध अलग होती है और सांड की गंध अलग होती है, बकरी की अलग होती है, हिरण की अलग होती है। तो उस सिंह को सिंह की गंध आई तो वो थोड़ा अचंभित हुआ। वो उस पर्वत के ऊपर किसी चट्टान पर आकर खड़ा हो गया और उसने चारों ओर ऐसे ऐसे अपनी दृष्टि डाली। भयंकर उसके बहुत बड़ा सिर होता है शेर का, बड़ा उसके पूरे बाल थे। उसने ऐसे इधर उधर ऐसे दृष्टिपात किया कि इस शेर की गंध कहां से आ रही है, हमारी जाति का कौन है। वो गांव की तरफ से उसकी खुशबू आ रही है, उसकी गंध आ रही है। और फिर वो देखता है कि अरे ये तो मेरा भाई है और मेरा भाई कुम्हार का गुलाम बना हुआ है और गधों के साथ अपनी पीठ पर मिट्टी लदवा कर बोझा ढो रहा है। वो सिंह बहुत अचंभित हुआ। उसने सोचा कि यह घटना हो कैसे सकती है, ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। गधे को
अगर जंगल में भी छोड़ दो तो वो कभी शेर नहीं बन सकता, और शेर को जीवन भर पिंजरे में भी बंद रखो वो कभी गधा नहीं बन सकता। पर ये मेरा भाई बोझा कैसे ढो रहा है, बहुत अचंभा हुआ उसको। फिर उसने सोचा कि चलो मैं उसको बुलाकर देखता हूं, पहचानता है कि नहीं मेरे को। और फिर उस सिंह ने एक, उसकी एक स्टाइल होती है शेर की गर्जना करने की, वो अपने शरीर को एक विशेष मुद्रा में अवस्थित करता है, और ये योगासनों में सिंहासन करके उसी प्रकार से करके जीभ निकाल कर वो आवाज निकालते हैं, जो योग शिक्षक लोग हैं और विद्यार्थी लोग हैं। तो सिंह ने गर्जना प्रारंभ की। उसने वो सबसे पहले एक आवाज निकालता है, फिर थोड़ा पॉज करता है, और फिर वो जब दहाड़ना चालू करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरी धरती उसकी गर्जना से कांप उठी हो। इतनी भयानक गर्जना होती है सिंह की। और उन सिंहों में भी केसरी सिंह एक विशेष सिंह होता है। केसरी सिंह यहाँ भारत का ही सिंह है। उसकी गर्दन के पीछे के जो बाल होते हैं वो बिल्कुल केसर की पंखुड़ियों जैसे होते हैं, केसरी उसका नाम है। उसने गर्जना प्रारंभ की तो इस सिंह के अंदर कोई स्पंदन उत्पन्न हुआ। वो सारे गधे घबरा गए, कितनी डरावनी आवाज है, और उनकी आंखें ऐसे फटी सी रह गई उन गधों की। कुमार भी डर गया कि ये भयंकर आवाज कहां से आ रही। लेकिन इस शेर को डर नहीं लगा। इसको उस ध्वनि को सुनने के उपरांत प्रसन्नता हुई, और जब वो सिंह अपनी आवाज को शांत करने के लिए अभिमुख हुआ तब इस सिंह ने गर्जना प्रारंभ कर दी। और पहली बार इसको गर्जना का अनुभव हुआ, और जो गर्जना का आनंद था वो इसके रग रग में समा गया। इसने गर्जना प्रारंभ कर दिया। इसकी दहाड़ को सुनकर सारे गधे भाग गए, कुमार भी डर गया। पर चूंकि उसको बचपन से पाला था तो ये जंगली जानवर कभी भी उपकारी पर वार नहीं करते। पर कुमार ने जल्दी से उसकी पीठ से मिट्टी अलग की, और फिर कुमार को लगा कि भाई ये तो अब इसको समझ में आ गया है कि ये कौन है, इसलिए अब इसको जाने देते हैं अपन, वरना पता नहीं आगे क्या होगा। और ये सिंह उस तरफ देखता रहा जहां से आवाज आ रही थी। उसने फिर से एक आवाज लगाई तो ये आवाज लगाता हुआ अपने भाई की ओर दौड़ा, और दौड़ करके वनराज बन गया। इसी प्रकार इस संसार में संसारी प्राणी मिथ्यात्व और कषायों का दास बनकर कर्मों का बोझा ढो रहा है, और रागी द्वेषी जीवों के समान उनके बीच स्वयं विषय कषायों में फंसकर दास बना हुआ है। और जब इसको दिव्य ध्वनि की गर्जना सुनाई देती है तब इसको पहचान में आता है कि मैं तो उनकी जाति का हूं, मैं इनमें कैसे पड़ गया। और फिर यहां से मुक्त होकर वो वहां चला जाता है। वो सिंह वनराज बन जाता है, ये भव्य जिन राज बन जाता है। तो बस वो दिव्य ध्वनि सुनकर पहचान तो ले। ये पहचान बड़े महत्व की है, और ये पहचान उनके सिवाय कोई और नहीं करा सकता।
यहां जितने लोग जो भी आत्मा का परिचय आपको दे रहे हैं वो वहां से आया हुआ है, क्योंकि उनके अलावा कोई भी ऐसा ज्ञानी नहीं है जो आत्मा का साक्षात्कार कर सके। आत्मा का अनुभव करना, परिचय करना अलग बात है। साक्षात्कार करने में केवल केवल ज्ञान समर्थ होता है। तो नमो अरहंताणम जब अपन बोलते हैं तब एक बार केवल एक बार ये याद कर लें, ये स्मरण कर लें कि मैं उनको नमस्कार कर रहा हूं जिनकी जाति का मैं हूं। आज मैं मोहियों की जाति का बन गया हूं, रागियों की जाति का बन गया हूं, कषाय करने वालों की जाति का बना हुआ हूं। नहीं, वो मेरी जाति नहीं है। ऐसा पहचान, ऐसा परिचय अगर प्राप्त हो जाए, मोह तमह निराश्रयतया प्रलीयते, ये पंक्ति कल पढ़ी थी अपन ने। मिथ्यात्व का अंधकार आश्रय न मिलने के कारण, सम्यक का उजाला हो जाने के कारण प्रलय को प्राप्त हो जाता है, विध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। बड़ी दुर्लभ घटना है ये सम्यक दर्शन। अपन वहां से पकड़ रहे हैं सम्यक दर्शन को। कि सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं करता, सम्यक दर्शन में ऐसा नहीं होता। अपन दूसरों से सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं। अपने अंदर देखने की बात है कि मेरे पास सम्यक दर्शन के लक्षण, सम्यक दर्शन के गुण, सम्यक दर्शन के अंग है या नहीं। दूसरा कैसे बता सकता है? सम्यक दर्शन के 8 गुण बताए हैं शास्त्रों में। सम्यक दर्शन के 8 अंग भी बताए हैं। 8 अंग का ज्यादा प्रचलन है, ज्यादा उसकी चर्चा है। 8 अंग अधिक प्रचलन में है, परिचय में सब लोग जानते हैं पारिभाषिक रूप से। फिर 8 लक्षण भी बताए सम्यक दर्शन के। 8 8 और 8 24 है, लेकिन 24 में कुछ कम है, क्योंकि एक वात्सल्य तीनों समूहों में है। सम्यक दर्शन के अंगों में भी वात्सल्य है, सम्यक दर्शन के 8 गुणों में भी वात्सल्य है, सम्यक दर्शन के 8 लक्षणों में भी वात्सल्य है। तो चलो 21 बचे, फिर 21 में भी कुछ कम हो जाते हैं। कुछ अंग सम्यक दर्शन के लक्षण भी हैं। तो इस प्रकार अगर अपन अब तीनों को सामने रख करके निकालेंगे, उसको अपने अंदर देखेंगे। जिनेंद्र वर्णी कहते थे कि सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट कहीं और से प्राप्त मत करो, अपने अंदर झांक करके देखो कि इनमें से क्या क्या मेरे भीतर है, और फिर देखो। नमो अरहंताणम, दिन प्रतिदिन नमो अरहंताणम बोलने में जो आनंद आता है वो वृद्धिंगत होता चला जा रहा है। जितना जितना अपन भगवान से परिचित हो रहे हैं आगम द्वारा, माता सरस्वती की कृपा से, उतना उतना आह्लाद वृद्धिंगत होता जा रहा है। अरहंत शब्द को सुनकर कितना अच्छा लगता है। आप सोचिए, करीब जब अपन ने प्रारंभ किया था ये सत्र 12 दिसंबर, उस समय अपन नमो अरहंताणम बोलते थे और आज अपन नमो अरहंताणम बोलते हैं। अंतर पड़ा है कि नहीं पड़ा है?
नमो अरहन्ताणम्। ओम नमो हृते भगवते श्रीमते तीर्थकृते परम भट्टारकाय महादेवाधिदेवाय अर्हत परमेष्ठिने जिनेन्द्र देवाय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माविलंब धरे। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्य ध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल शुद्ध केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मात्र स्वरूपायै भगवती जिन्वाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा।